हे गाइस, तो मेरे वाईटी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे अपने C++ कोर्स की यूजिंग टर्बो C++। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर टाइप डेफ क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने आपकी टाइम बचाने के लिए conio.h, istream.h हेडर फाइल्स मतलब इंक्लूड कर दी हैं और यहाँ पर ये हमारा सेक्शन भी लिख दिया। तो इस सेक्शन के अंदर हमारा सारा कोड होता था। अब तक मैंने जितना भी कोड कराया सारा इस सेक्शन के अंदर कराया। आज सबसे पहली चीज मैं बताने वाला हूं जो इस सेक्शन के बाहर कराएंगे, मतलब यहां पर स्ट्रक्चर हमारा ऊपर लिखा जाता है। आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहली चीज तो ये आती है, आपने अब तक मैंने बताया था एरे, याद होगा तो ठीक है। तो एरे हमारा क्या स्टोर करता है? किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 मतलब 2 3 4 5। तो इस टाइप का डेटा, सारा डेटा इंटीजर टाइप का है। अगर हमें अलग अलग टाइप का डेटा करना हो, फॉर एग्जांपल हमें हमारा एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमें एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए कि इसकी आईडी क्या है, इसकी सैलरी क्या है, ये सारा डेटा चाहिए। तो ये किस में करेंगे? ये काम हम स्ट्रक्चर की मदद से कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग तरीके का डेटा एक ही जगह पर हम स्टोर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारा कीवर्ड होता है struct, स्ट्रक्ट। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है, दैट मीन्स कीवर्ड है। तो स्ट्रक्ट, यहां पर इस स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। हमारा एम्प्लॉय नाम से हमने दे दिया एम्प्लॉय, तो यहां पर इसे सेमीकोलन लगाना ना भूलें। इसके बाद इसके बीच में हमें अपने कॉलम्स का, फील्ड्स का नेम बताना है कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इंट आईडी चाहिए हमें, और उसके अलावा हमें चाहिए क्या, केयर के अंदर हम मांग लें उसके केयर मतलब उसका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, या फिर उसके बाद में फ्लोट के अंदर हम ले लेंगे उसकी सैलरी क्या है, SALARY। ये रहा। इसके अंदर हम सिंपल से यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, जितनी हमारी फील्ड्स के नाम होते हैं, मतलब जितने तरह का डेटा हमें चाहिए वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डिफाइन करने के बाद में हमें इसे यूज तो मेन के अंदर ही करना है, क्योंकि हमारा सारा काम तो मेन के अंदर ही होता है। तो इसके बाद में डिफाइन करने का उसका यूज अंदर ही होगा। अब इसे यूज करने के लिए हमें इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसके वेरिएबल बनाने के लिए उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा स्ट्रक्चर टाइप का। तो कौन से स्ट्रक्चर टाइप का? एम्प्लॉय, ELOY जो हमने यहां बनाया। ये एम्प्लॉय हमारा डेटा टाइप की तरह काम करेगा, स्ट्रक्चर डेटा टाइप की तरह यहां पर। तो एम्प्लॉय, अब हमें इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय का अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे एम्प्लॉय के अंदर हमारा को एक एम्प्लॉय है निशांत, हमें निशांत का डेटा स्टोर करना है। तो यहां से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम निशांत का डेटा किस तरह हैंडल करेंगे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेटा एक्सेस करना है, डेटा हमें पहले फिल करना है। तो निशांत की आईडी किस तरह देंगे? निशांत की आईडी, तो की के लिए यहाँ डॉट यूज करते हैं निशांत के अंदर। निशांत के अंदर हमारी आईडी क्या है निशांत की? हम यहाँ पर दे देंगे 1, ठीक है। तो उसी तरह निशांत की हमारी फेव केयर क्या है, यहाँ हम दे देंगे N। उसके बाद में निशांत का और क्या बचा? सैलरी। सेम इसी तरह से सैलरी होगी हमारी 10,000। तो हमने आईडी दे दी, फेवरेट कैरेक्टर दे दिया, सैलरी दे दी। और सेम इसी मेथड से हमारा एक और एम्प्लॉय है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और एम्प्लॉय है, उसका नाम है, हमने दे दिया कुछ भी, N दे दिया, फॉर एग्जाम्पल N, ठीक। तो N नेम के बंदे का हमें सेट करनी है आईडी, N डॉट, पहले तो इसे नीचे कर लेते हैं, N डॉट आईडी, N की आईडी क्या सेट कर देंगे? यहां हमने सेट कर दिया 2 N डॉट, अब आईडी के बाद में क्या सेट करेंगे? फेव केयर, फेवरेट कैरेक्टर इसका सेट कर देंगे क्या? G सेट कर देते हैं, चलो, क्योंकि कुछ भी सेट करो यार, हमें सिखाना ही तो है आपको। N डॉट फेवरेट कैरेक्टर हमने सेट कर दिया यहाँ पर G। उसके बाद में N डॉट सैलरी सेट करनी है हमें। सैलरी हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 5,000। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, सबसे पहले हमने इसे डिफाइन कर दिया,
उसके बाद में इसका एक वेरिएबल बनाया निशांत। आप मान सकते हैं निशांत का डेटा एंटर करना है तो निशांत बना दिया। अब निशांत की हमें आईडी सेट करनी थी तो आईडी सेट कर दी, निशांत का फेवरेट कैरेक्टर सेट कर दिया और निशांत का ही सैलरी सेट कर दी यहाँ पर, ठीक। और उसी तरह एक और हमने एम्प्लॉय था हमारा एन की हमने आईडी सेट कर दी, एन का फेवरेट कैरेक्टर सेट कर दिया, एन की सैलरी सेट कर दी, ठीक है। अगर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो कमेंट करो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अब हमें सिंपल यहाँ क्या करना है, अब हमें सिंपल इसी वैल्यू को हमें शो करना है। शो करने के लिए आप सबको पता है सी आउट यूज होता है। अब हमें शो क्या करना है, निशांत डॉट सैलरी एंड एल। तो देख लेते हैं 10,000, क्या निशांत की सैलरी 10,000 ही है? हाँ 10,000 ही है। उसके बाद में इसी तरह हम यहाँ सी आउट कर लेते हैं, क्या सी आउट कर लें, एन डॉट सैलरी, एन की सैलरी क्या है 5,000। उसके बाद में हम इसी तरह बाकी सारी चीजों को भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले निशांत का फेवरेट कैरेक्टर निशांत डॉट फेव केयर एंड एल। उसके अलावा हम यहाँ पर सी आउट निशांत डॉट आई डी एंड एल, सी आउट एन डॉट आई डी एंड एल, सी आउट। ये हमारा लास्ट चीज बची, लास्ट क्या बची, एन डॉट फेव केयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सारा डेटा बहुत इजीली हमारा सारा डेटा शो हो चुका है। ये हमारा 10,000, 5,000, N12G। 12 क्या था, हमारा आईडी थी, N हमारा फेवरेट कैरेक्टर NG, और ये हमारी सैलरी। तो सारा डेटा हमारा बहुत इजीली हमारा यहाँ पर विजिबल हो चुका है। हमने इस डेटा को यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर इसे शो कर दिया, जिस तरह सेट करा उसी तरह शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डॉट वाले फॉर्मेट से यहाँ पर शो कर दिया। अब मैंने आपको एक चीज और बताने के लिए बोला था, वो थी हमारा टाइप डेफ, कि आखिर टाइप डेफ क्या होता है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने पढ़ा है वो ये इस तरह समझ सकता है, जैसे एसक्यूएल के अंदर हमारा एलियास होता है एज, उसी तरह हमारा होता है ये। आप निकनेम तो समझते हो गए, निकनेम कोई भी इंसान है उसका निकनेम कुछ और होता है, ओरिजिनल नेम कुछ और होता है, लेकिन नेम दोनों उसी के होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर एम्प्लॉय नाम है, अगर हम टाइप डेफ दे दें तो उसका निकनेम हम बना सकते हैं, बोले तो नामकरण करना। तो यहाँ पर टाइप डेफ दे देते हैं TYPEDEF। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्पेस देंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, देख सकते हो ये भी प्रीडिफाइंड वर्ड है, तो टाइप डेफ की वजह से कलर चेंज हो गया है। तो इसका आप निकनेम दे देते हैं, निकनेम क्या दे देंगे, EMP। तो यहाँ पर अब हमारा जैसे हम एम्प्लॉय से हम यहाँ पर सेट कर रहे थे, तो यहाँ पर अब हम EMP को भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह हमारा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए। तो देख लो हमारी वर्किंग बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए वर्किंग में। तो ये हमारा हो गया हमारा स्ट्रक्चर और हमारा टाइप डेफ क्लियर। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी बची हो तो उसे कमेंट कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसे जरूरत हो उस तक पहुंचा दो। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।